गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने आपको सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग और अल्केन अल्कीन अल्काइन के रिगार्डिंग नेमिंग समझा दी थी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उसके नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। आज हम आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग कॉमन नेम एज वेल एज आईपेक नेम दोनों की डिस्कशन करेंगे। और जिसके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में या जेईई में पूछे जाते हैं, उन सारे के कॉमन नेमिंग और कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, और पहचानने के बाद उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, यानी इसके रिगार्डिंग हम आपको आईपेक नेम बताएंगे एज वेल एज कॉमन नेम बताएंगे। ठीक, और इसको आप नोटबुक निकाल कर लिखोगे जरूर। लिखने से क्या होगा ना कि आपको एक तो सबसे पहले वीडियो देखोगे, फिर इसको नोट डाउन करोगे, तो इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो देखने, वर्चुअल इमेज हमारे ब्रेन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो एक देखने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जब उसे नोट डाउन करोगे तो 50% देखकर, 40% लिखने के बाद, और 10% प्रैक्टिस से। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग हम आपको आज उसके आईपेक नेम और उसकी कॉमन नेम इसलिए क्योंकि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड, जेईई एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। और ये चीज़ कभी नहीं बोलोगे कि अगर हमें काउंटिंग करनी है, ये लॉजिक हर जगह चलेगा। ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स तो ये लॉजिक बदल देंगे। ये लॉजिक हमेशा रहेगा कि फंक्शनल ग्रुप अगर दिख जाए, पहले उसकी काउंटिंग, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, फिर उसकी काउंटिंग, फिर जाकर सब्स्टिट्यूएंट्स की काउंटिंग, फिर जाकर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग। और नेमिंग के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये दोनों चीज़ें हर जगह अप्लीकेबल है। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग लिखनी है, फिर साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पायरो की नेमिंग लिखनी है। मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तीनों तो कहीं अभी तक हमें दिखा ही नहीं, जस्ट इसके बाद वाली वीडियो यही दिखेगी आपको, और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि साइक्लो बाईसाइक्लो सब्स्टिट्यूएंट्स के जस्ट बाद आता है और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन्स के पहले आता है, फिर जाकर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और फिर जाकर फंक्शनल ग्रुप। ये काउंटिंग के लिए और नेमिंग के लिए ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, ये वाली लॉजिक ऑलवेज एप्लीकेबल। इस लॉजिक को हमेशा पकड़ के रखोगे आप। और बाद बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स दिख जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी बहुत सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो कैसी प्रायोरिटी होंगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में किया है। तो वो सारी चीज़ें फिर से करेंगे तो वो सेम वीडियो रिपीट हो जाएगी। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वन, दैट इज नोमेनक्लेचर आईपेक नेम नोमेनक्लेचर 002 बाय फ्री लर्नर। अब सर, ये सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स पहचानते कैसे हैं और देखते कैसे हैं, उसके रिगार्डिंग हमने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया है। अब यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे विद देयर नेम। अगर कहीं पे आपको हमने ऐसा दे दिया, बच्चे क्या है ना कि एक बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं तो उनको लगता है कि हर जगह ऐसा दिखने वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ही है। देखो अभी हम आपको बताते हैं। अब क्या करोगे, 90% बच्चा इसे देखेगा, बोलेगा सर आपने बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ब्रांचेज के अंदर भी ब्रांचेज, ये हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं। देखो कितना फास्ट में हम क्या गलती करते हैं, और इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स मान लिया। यही होगा सर। देखो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देयर इज मोर देन वन कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। And if there is more than one carbon longest chain, then select that carbon longest chain which has more number of substituents. क्या बोला सर? हमने बोला कि यहां पर एक कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो है नहीं कि आपने इसको कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बोल दिया, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपने बताया था कि जिसके ब्रांचेज के भी ब्रांचेज होंगे वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक, इफ देयर इज ब्रांचेज इनसाइड अ ब्रांचेज, इफ देयर इज ब्रांचेज इनसाइड दी सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेज, अगर ब्रांचेज के अंदर भी ब्रांचेज है तो आप बोलोगे कि सर वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। लेकिन उससे पहले हमारा ड्यूटी क्या बनता है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का ना। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, 1 सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम इसी में कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 3 4 5 और थर्ड नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा डाला, तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी तो एक पॉसिबिलिटीज है ना। और ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेते तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल है यहां पर और एक सब्स्टिट्यूएंट्स इथाइल है यहां पर। तो दिस इज द बेस्ट वे टू सेलेक्ट द कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, नॉट दिस।
एंड आफ्टर टेकिंग दिस एज ए कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, ये एक अच्छा तरीका है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेने का, ना कि ये। और अगर इसे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो जाकर इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं और इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आता है, इसलिए हम इस कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे। और काउंटिंग किधर से करें, इधर से करते हैं तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स पहला है और इधर से सेकेंड नंबर पर है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से जो पहले आता है तो 1 2 3 4 5। अब बोलोगे कि सर आप तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, इथाइल है, क्योंकि 2 कार्बन वाले हैं तो इथाइल, और ये मिथाइल है, दूसरे नंबर पे मिथाइल है। आपने पहला क्यों लिखा, क्योंकि ई पहले आता है एम से। ये सब चीजें पिछली वीडियो में पूरा डिस्कशन है। और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो ये एन, तो यानी ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बना ही नहीं। यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स जैसा दिखने वाला सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बनाने के लिए किसी को भी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिक्टेट। वेरी गुड, यहां तक नोट डाउन किया आपने, समझ गए। अब मान लो इसी स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो कैसे बनाते हैं सर, तो देखो अगर हमने कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ऐसा ले लिया होता 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो यहां पर दे दिया होता ऐसा। अब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जाकर ये हमारा एक स्ट्रेट चेन बना, क्योंकि मोर नंबर ऑफ कार्बन आर देयर इन दिस स्ट्रेट चेन। और यहां पर एक ही कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है, मोर नंबर ऑफ कार्बन है इसमें, मोर नंबर ऑफ कार्बन है। तो अब यहां जाकर ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा बना ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बना। बोलो ये बात समझे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा नहीं कि ऐसा दिख रहा है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर ऐसा दिख रहा है, जैसे यहां पर कॉम्प्लेक्स कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद वो जो ऐसा दिख रहा था वो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इंक्लूड हो गया और दिखने वाला सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा हो गया, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं था लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स था। बोलो ये लॉजिक पकड़ पाए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा नहीं कि जो दिख जाए उसको ले लेना है। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन आराम से सेलेक्ट कर लो, उसके बाद अगर ब्रांचेज के अंदर भी ब्रांचेज दिख जाए तो जाकर आप बोल दो कि सर दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाली पार्ट को इरेज कर देते हैं। तो अब ये समझ गया कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बनाना नहीं है। अगर बन जाए स्ट्रक्चर में पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके, क्योंकि स्ट्रक्चर देख के है ना, एक बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आप सीख लोगे तो आपको स्ट्रक्चर देख के हमेशा एक जैसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स लगेगा कि अरे कोई भी स्ट्रक्चर देख लिया ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर सी 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 है तो आप बोल दो कि ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है, ये कॉम्प्लेक्स जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स। ऐसा नहीं करोगे। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, और यहां पर 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स, 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स, 5th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स। बात समझ रहे हो। तो इन सब की नेमिंग तो हमने ऑलरेडी समझा रखी है आपको, पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से देख सकते हो। तो यहां पर हमारे पास कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद, by not seeing the structure, after selecting the carbon carbon longest chain we have get these substituents and that substituents has also a branches, so that these types of substituents is known as complex substituents। मतलब जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया उसके बाद जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स बचे उसके अंदर भी ब्रांचेज है, तब जाकर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बना हमारे पास। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग पढ़ने से पहले जो हमारे पास कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है उसकी काउंटिंग का तरीका यही है। पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, है नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स है हाँ, तो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर है तो हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स लोएस्ट लोकेंट या फिर लोएस्ट नंबर या फिर लोएस्ट प्लेस। तो अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4th 5th 6th 7th 8, 4th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है दैट डजंट मैटर, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो 4th नंबर पे। इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5th नंबर पे आ रहा है, तो यानी लोएस्ट नंबर लेने के हिसाब से ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया हमारा। पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का काउंटिंग हमने कर ली अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल। अच्छा, अब कहता है कि दी फर्स्ट नंबर inside the complex substituents is given to that carbon
which is directly attached to a carbon-carbon longest chain। क्या मतलब इसका सर? तो द फर्स्ट नंबर inside the complex substituents is given to that carbon which is directly attached to carbon carbon longest chain। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड, ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। कहता है द फर्स्ट नंबर इनसाइड द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर फर्स्ट नंबर उस कार्बन को देंगे जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से। इस कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली कौन सा कार्बन अटैच्ड है? ये है, ये तो इस कार्बन से अटैच्ड है, ये है इस ये वाली कार्बन डायरेक्ट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से अटैच्ड है, तो इसको दोगे फर्स्ट 1 समझ रहे हो? यहां तक लॉजिक समझ में, आगे क्या करेंगे बाद में। पहले पहला नंबर किसको देना है वो देखना है, यानी फर्स्ट नंबर इसको देंगे। फर्स्ट नहीं देकर 1 इसलिए दिया क्योंकि 1 2 3 4 ऑलरेडी था। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास रूल क्या है कि पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का पहले समझना एकदम आसानी से, उसके बाद हम आपको नाम बताएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का आपने काउंटिंग कर ली, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर उस कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच थे। अब सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो सेलेक्ट करने का तरीका या तो आप 1 2 इसको सेलेक्ट कर सकते थे, या 1 2 इसको सेलेक्ट कर सकते थे। इसको सेलेक्ट करोगे अंदर में, सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में अगर इस कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करोगे तो ये 1 पर मिथाइल आएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको भी सेलेक्ट करोगे फिर भी 1 पे मिथाइल आएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। बोलो यहां तक लॉजिक समझ में आया? यानी पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद फर्स्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स के उस कार्बन को देना है जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढना है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब लिखने का तरीका, इसके नेमिंग के तरीके, आईपेक नेम के रिगार्डिंग अगर आप बात करते हो अभी आईपेक नेम में, तो आप देखो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के किस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स है? 4th नंबर पे है डैश, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट दे दो। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे 1 पे क्या है? एक और सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल, तो 1 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर का कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 1 2 कार्बन, 2 कार्बन को बोलते हैं 8th, लेकिन वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इथाइल। यानी 4th नंबर पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स है जहां पर 1 पे मिथाइल है और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर का कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इथाइल है। और अब आ जाओ मेन चेन पे, मेन चेन में है 8 कार्बन ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड एन, ऑक्टेन। बोलो इतना लंबा चौड़ा खींच के एक स्ट्रक्चर बताया, समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर, थैंक यू। चलो उसको इरेज करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग 1 2 स्ट्रक्चर समझाते हैं और फिर इसके कॉमन नेम और आईपेक नेम को करते 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 कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, इसे इरेज कर दे श्योर शॉट। ये वाली बात को हमेशा ध्यान रखना, अब इसको बार बार नहीं लिखते हैं, बोल दिया करेंगे कि ये था हमारे पास, क्योंकि अगर आपने अभी तक 2 वीडियो देख के आए होंगे आप, तो आपको ये बात तो श्योरिटी है कि ये सारी चीज़ें अब आपके लिए क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। अब पहले 1 2 आईपेक नेम को और समझाते हैं, क्योंकि अभी एक ही स्ट्रक्चर में इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद हमने आपको समझाया, तो 1 2 स्ट्रक्चर फास्ट में समझाते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें आती है तो डायरेक्ट आप 2x या 1.5x के स्पीड पे देख लो, ताकि आपको एक बार ओवरऑल रिवीजन हो जाए। और अगर आप नए हो, आप शुरू से नोमेनक्लेचर सीखना चाहते हो, तो एकदम नॉर्मल स्पीड पे देखो ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। सपोज हमने एक क्वेश्चन ले लिया ऐसा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और मान लो इस जगह पर हमने एक सब्स्टिट्यूएंट्स डाल दिया C ऐसा डाल दिया। अब बात उठता है कि सर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कौन ले? तो हमने आपको पिछली वीडियो में बनाया था कि अगर डबल बॉन्ड है तो सेलेक्ट दैट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ से इधर चलोगे तो 2 ही डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से इधर चलोगे तो 1 ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे या डबल बॉन्ड को देखेंगे? डबल बॉन्ड को देखेंगे। इधर से अगर आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग एज इट इज जो पिछली वीडियो में करते आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड है एंड 6th नंबर पे डबल बॉन्ड है। इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी फर्स्ट नंबर पे है और फिर जाके 4th नंबर पे है। फिर जाके क्या है?
फोर्थ नंबर पे है, और फिर जाके हमारे पास सिक्स्थ नंबर पे। देखो इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे है, और इधर से 1 2 3 फोर्थ नंबर पे है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मैच कर गया और ये जीत गया, तो ये जीत गया। अगर ये टाई कर जाता, अगर ये टाई कर जाता तो फिर देखते सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ से नज़दीक है। अगर ये भी 3 पे होता, ये भी 3 पे होता, ये भी 6 पे होता, ये भी 6 पे होता, ये दोनों टाई कर जाते, तो सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग देखते कि इधर से सब्स्टिट्यूएंट्स नज़दीक है तो इधर से काउंटिंग कर देते। लेकिन यही डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जीत गई, तो सब्स्टिट्यूएंट्स पे देखना नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे था और फर्स्ट नंबर पे था, और इधर से 1 2 3 नंबर पे था और फर्स्ट नंबर पे था, तो ये जीत गया, ये हार गया। अब इसकी नेमिंग कैसे लिखे सर, यहां तक समझ में आया? पिछली वीडियो देखा होगा आपने। अब इसकी नेमिंग लिखना है, तो हमने बोला था कि फर्स्ट नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो पहला नंबर तो इसको दे देंगे। अब इसके अंदर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें 1 2, ये तो छोटा बन गया, 1 2 3 या 1 2 3, यानी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास, और फर्स्ट नंबर इसको देना। उसके बाद सेलेक्ट करना है अंदर में कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। अब आपकी काउंटिंग कौन सी सही हो गई? 1 3 वाली, यानी नीचे वाली, ऊपर वाली गलत हो गई। तो आपने बोला सर फिफ्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो फिफ्थ लिख के ब्रैकेट दे दिया, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स था। फिफ्थ नंबर पे 1 डैश पे आपके पास क्या है? मिथाइल है, और 2 डैश पे भी क्या है? मिथाइल है। तो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 3, 3 को बोलते हैं प्रोप, और लेकिन ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो प्रोपाइल। और अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग नेमिंग खत्म। अब आ जाते हैं कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। अब 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 3 6 ट्राई इन। बोलो यहां तक लॉजिक समझ में आई? मान लो एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तक, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ ऐसा ऐसा। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो इधर से सेलेक्ट कर, ये वाली तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हो जाएगी सर? क्योंकि इधर से ऐसे चलेंगे तो एक डबल बॉन्ड आएगा, इधर से ऐसे चलेंगे तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा, और इधर से सीधा लेंगे तो 2 डबल बॉन्ड आएगा। और जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सेलेक्ट दैट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो पिछली वीडियो में बताया है हमने आपको, बार बार सर क्या बोल रहे हो, पिछली वीडियो में बताया, देखना पड़ेगा क्या? यस, पिछली वीडियो देख कर आओगे तो आपको ये वाली बात एकदम आसानी से समझ में आएगी। यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। हाँ, और अगर पिछली वीडियो के रिगार्डिंग आपने कहीं से पढ़ के नॉलेज है आपके पास, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है। इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 6 लो। अब ये जो हम बोल रहे थे टाई कर जाता, तो अब देखते हैं इधर से 5th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स और इधर से 3rd नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर सर ये भी टाई कर जाता तो तब तो जो मन है वो ले सकते थे। अब ये डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो टाई कर गया, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग इसकी जीत हो गई, इसकी हार हो गई। यानी हमारी काउंटिंग ऊपर वाली हो गई, इधर साइड से इधर साइड वाली खत्म हो गई। बोलो ये वाली बात समझ में आई? ये सब खत्म हो गई, ये वाली काउंटिंग नहीं होगी। तब इसकी काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग करने से पहले हमने बोला कि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास, तो फर्स्ट नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, दे दिया सर 1 डैश। अब इधर चलते हैं तो 2 ही कार्बन का बनेगा, इधर चलते हैं तो 3 कार्बन बनेगा। ऐसा मत करना कि फर्स्ट इसको देके 1 2 3 4 बना देना, क्योंकि फर्स्ट हमेशा उसी को देना है जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हुआ है उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 1 डैश पे एक से सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो 3rd नंबर पे, क्योंकि ये वाली काउंटिंग हमने ली है, ये वाली नहीं ली है, ये वाली काउंटिंग है हमारे पास, तो 3rd नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, ब्रैकेट दे दो। उसके अंदर फर्स्ट 1 डैश पे मिथाइल है, इसके अंदर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कितने हैं? 3 है, 3 को बोलते हैं प्रोप, और क्योंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसमें भी आइल लग जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग लिख लिया आपने। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आओगे, 7 कार्बन है, 7 कार्बन को बोलते हैं आप हेप्ट। 1 नंबर पे और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 6 डाई इन।
बोलो, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग बातें समझ में आई? श्योर शॉर्ट। अब इसको नोट डाउन करो, एक दो बार वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ा के ऊपर नीचे करके देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे पास बच गई है कॉमन नेमिंग और उसके आईपेक नेमिंग, ये दोनों को कोरिलेट करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट बता रहे हैं आपको हम आईपेक नेमिंग और कॉमन नेमिंग, और उसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर क्लियर होते चले जाएंगे। लिख लिया आपने? इरेज कर दे। हाँ सर, लिख लिया। चलिए अब इसके कॉमन नेमिंग आईपेक नेमिंग का बहुत सारा स्ट्रक्चर करके आपको समझाकर इस वीडियो को द एंड कर देते हैं। यानी आप लॉजिक समझ गए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे लिखनी है। देखो बहुत सारा स्ट्रक्चर तो करना है, लेकिन पहले एक दो स्ट्रक्चर में उसके पूरे कॉन्सेप्ट को छान मारते हैं। जब उसकी पूरी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होती है तो जितना भी स्ट्रक्चर कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर किसी को चिकन बनाने आता है तो उसको बोल देगा चिकन मुगलाई बनाना है, बहुत थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा ना। 5 मिनट देखेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा 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 इसके अंदर थोड़ा सा एग रोल लपेट देना है तो चिकन मुगलाई तैयार हो जाएगी। यानी चिकन का तरीका वही है, बस मुगलाई बनाने में एक रोल ऊपर से लगा देना है, जो भी करना है व्हाटएवर इट इज। तो उसी तरह अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कहानी तो हमारी बन जाएगी ना कि भाई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बनना चाहिए, बनेगा तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है। अब देखो आईपेक नेम के रिगार्डिंग तो आप बात समझ गए, जो नहीं समझे वो और क्लियर होगा। कॉमन नेम के रिगार्डिंग पहले हम प्रोपेन की रिगार्डिंग सारी बातें समझा देते हैं कि प्रोपेन यानी 3 कार्बन एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आता है तो उसकी कॉमन नेमिंग कैसे कैसे करते हैं। ठीक, फिर उसको ब्यूटेन के रिगार्डिंग बताएंगे। तो प्रोपेन में देखो, अगर प्रोपेन यानी 3 कार्बन वाला अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाता है, जैसे मान लो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमने ये सेलेक्ट कर लिया और मान लो यहां पर हमने दे दिया सी सी सी, देखो 3 कार्बन है, पहले ऐसे दे दिया सी। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया हमारे पास। कोई दिक्कत है? पक्का ना? ऐसा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे तब तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा ना। कार्बन कम था, पता चलता ऐसे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बन गया, तो कहानी बदल रही थी हमारी। तो हमने कोशिश किया कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ऐसा बन जाए। अब इसकी काउंटिंग किधर से करें? इधर से काउंटिंग करते तो 1 2 3 4 5th नंबर पे, और इधर से 1 2 3 4 5th नंबर पे। तो किधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 1 1 कुछ है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट लोकेंट देना था, 5th नंबर पे आ रहा है हमारे पास। ठीक है सर, हमें प्रॉब्लम तो है नहीं। अब हम बोलेंगे कि सर 5th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा है हमारे पास? डायरेक्ट प्रोपाइल है। तो बोलोगे 5th नंबर पे हमारे पास प्रोपाइल है, और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है तो 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, नॉन एन हो जाएगा। तो 5 प्रोपाइल नॉन एन हो गया। ठीक है सर, ये इसकी क्या हो गई? आईपेक नेमिंग हो गई। अगर डायरेक्टली स्ट्रेट टाइप 3 कार्बन लगा है तो इसकी कॉमन नेमिंग में हम जब बात करते हैं तो इसकी कॉमन नेमिंग में हम बोलते हैं इसको 5 पर एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? एन प्रोपाइल और नॉन एन। यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा दिख जाए उसका नाम हो जाता है एन प्रोपाइल। कब? कॉमन नेम में। आईपेक नेम में नहीं, आईपेक नेम में सीधा सीधा प्रोपाइल होगा, कॉमन नेम में एन प्रोपाइल हो जाएगा। आई बात समझ में? प्रोपेन के रिगार्डिंग एक दूसरा और पॉसिबिलिटीज है कि मान लो सेम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके 4th 5th पर 1 2 3 4 5 पे 5th नंबर पे ऐसा कुछ ऐड कर दिया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया हमारे पास। ठीक है सर, अब काउंटिंग करते हैं तो इधर से भी 5th नंबर पे, इधर से भी 5th नंबर पे, जिधर से माने उधर से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो काउंटिंग हमारी किधर से भी हो सकती है, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 5th नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है तो ब्रैकेट दे देना है हमें। 5th नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, 5 डैश ब्रैकेट दे दिया। अब फर्स्ट नंबर किसको देंगे? इसको देंगे, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से। अब इसके अंदर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बनाना होगा तो इधर चल सकते हैं, इधर चल सकते हैं, इधर चलते हैं तो 2 डैश, या इधर भी चल सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी समझाएंगे अभी, समझना।
तो इसकी नेमिंग क्या लिखोगे कि सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जो 1 डैश पे मिथाइल है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर का कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं और ये भी एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट्स है इसके लिए, तो इथाइल। यानी 5th नंबर पे 1 डैश मिथाइल इथाइल। 5th नंबर पे आप कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है तो नॉन सिंगल बॉन्ड है तो इन नॉन इन। ठीक, ये इसकी क्या हो गई आईपेक नेम। अगर इसकी हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में कहता है कि जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसके सबसे लास्ट कार्बन पे आ जाओ। सबसे लास्ट कार्बन ये है, जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है जिसको 1 डैश देना है, हमें 1 नंबर देना है, उसके लास्ट कार्बन पे आओ। उससे जस्ट पहले वाले कार्बन पे अगर मिथाइल लगा है तो वो आइसो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 नंबर पे आइसो है। और कॉमन नेमिंग में समझना इस बात को, हम आपको आइसो के रिगार्डिंग ये वाली तो समझ गए, एन प्रोपाइल तो समझ गए, डायरेक्टली ऐसा लगा हो और सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा हो 3 कार्बन तो एन प्रोपाइल। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट समझना इस बात को अच्छे से, कॉमन नेमिंग के रिगार्डिंग आइसो कैसे लिखते हैं। जो कार्बन को 1 नंबर मिला है सब्स्टिट्यूएंट्स में उसके लास्ट कार्बन पे आओ, उससे जस्ट एक पहले वाले कार्बन पे अगर मिथाइल लगा है तो वो आइसो ग्रुप होता है। और कॉमन नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर के सारे कार्बन को काउंट करते हैं। कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, बट की ये सब्स्टिट्यूएंट्स है तो प्रोपाइल और नॉनेन। 9 कार्बन है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, नॉनेन नॉनेन। यानी 1 डैश मिथाइल इथाइल को हमने क्या लिख दिया डायरेक्ट आइसो प्रोपाइल। तो कॉमन नेम के रिगार्डिंग एक बात कहता है कि ऑल दी कार्बन इज काउंटेड दैट इज गिवन इन कार्बन कार्बन दैट इज गिवन इन सब्स्टिट्यूएंट्स। जो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जितने भी कार्बन गिवन है, ऑल द कार्बन इज काउंटेड दैट इज गिवन इन दिस सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जितने भी कार्बन गिवन हैं वो सारे के सारे कार्बन काउंट होंगे एज अ वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट द कॉमन नेम ऑफ एनी गिवन कंपाउंड, एनी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो वो सारे कार्बन काउंट होंगे जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, जो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर के कार्बन है। तो इसमें 3 कार्बन थे तो प्रोपाइल। आइसो ग्रुप को और समझ लेते हैं। आइसो ग्रुप को पहले समझाते हैं, ब्यूटेन में भी, पेंटेन में भी और हेक्सेन में भी। तो ये प्रोपेन का आइसो ग्रुप था। जब प्रोपेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क कर रहा था, ये वाली स्ट्रक्चर मिटा दे। एन तो समझ गए हो, या इसी में दोनों समझाते चले और समझते चलोगे आप? नहीं, एन मिटा देते हैं। एन में समझो ना, एन अगर प्रोपेन का है, ये ब्यूटेन का होगा, उसी तरह सीधा होगा, समझाएंगे। पहले आइसो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा अलग होता है, इसको पहले समझा लेते। इरेज कर दे। देखो, अगर मान लो इसी की जगह पर ब्यूटेन वाले यानी 4 कार्बन वाले अगर सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाते, एकदम बारीकी से समझो, सारी चीजें समझ में आएगी। अगर मान लो 4 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो यहां पर दे दिया है 1 2 2 C, और एक और स्ट्रक्चर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया। ये बच गया हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है सर, तो आप बोलोगे काउंटिंग किधर से करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 किधर से भी कर लेते हैं सर, हमारा काम तो बन रहा है। दोनों तरफ से लोएस्ट लोकेंट आ रहा, तो 6 नंबर पे आप बोलोगे, जब इसकी आईपेक नेम लिख रहे होंगे तो 6 नंबर पे बोलोगे कि सर कैसा है, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 11 कार्बन, 11 कार्बन को बोलते हैं अनडेक सिंगल बॉन्ड एन, तो 6 ब्यूटाइल अनडेकेन। जब इसकी कॉमन नेम की बात करोगे तो डायरेक्टली सीधा सीधा है, तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 नंबर पे एन ब्यूटाइल, अभी बताया हमने, प्रोपाइल में भी, और अनडेकेन, सिंगल बॉन्ड है ऊपर वाले में, अनडेकेन। यानी कॉमन नेम में डायरेक्ट अगर ऐसा दिख गया, 5 होता तो एन पेंटाइल, 6 होता तो एन
हेक्साइल, और यहाँ पर 4 है तो एन ब्यूटाइल, और इसकी कॉमन आईपेक नेमिंग में 6 ब्यूटाइल अनडेकेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी बन गई सब्स्टिट्यूएंट्स। पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग करते हैं, फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स लोएस्ट लोकेंट, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 और इधर से 1 2 3 4 5 6, किधर से भी काउंटिंग करें हमारी काम तो बन जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से पोजीशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अच्छा, 6 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट दे देते हैं सर। अब इसके अंदर काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट नंबर उसको देंगे जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से लगा हुआ है, फर्स्ट 1 डैश, ऐसे चल सकते हैं 2 डैश 3 डैश या 2 डैश 3 डैश, कैसे भी चल सकते हैं। अब यहां से आए 6 नंबर पे 2 डैश पे क्या है हमारे पास, एक सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3 को बोलते हैं प्रोप, लेकिन ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है तो प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ना था सीधा सीधा, यहाँ डैश लेके आ गए। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग हमने नेमिंग कर ली। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 11 कार्बन है तो अनडेक, सिंगल बॉन्ड है तो एन अनडेकेन, ये हो गई इसकी आईपेक नेमिंग। अब कॉमन नेम में कहता है कि देखो जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, उसके लास्ट कार्बन पे आओ। आ गए सर, उससे जस्ट पहले वाले पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है तो ये कैसा ग्रुप हो गया, देखो जिस कार्बन डायरेक्ट लगा हुआ है उसके लास्ट पे आओ, उससे जस्ट पहले वाले पे अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है तो वो हो जाता है आइसो ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, 6 नंबर पे आइसो है। और हमने बताया है कि ऑल द कार्बन इज काउंटेड दैट इज गिवन इन द सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर हमें कॉमन नेमिंग लिखनी है तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है तो आइसो ब्यूटाइल अनडेकेन। बोलो आइसो के रिगार्डिंग बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर, अच्छे से इरेज कर दे, इसको नोट डाउन करो। तो आपने आइसो के रिगार्डिंग देख ली, एन ब्यूटाइल भी देख ली, एन प्रोपाइल भी देख ली, आइसो प्रोपाइल भी देख ली, आइसो ब्यूटाइल भी देख ली। अब हम आ जाते हैं आइसो ही समझाते हैं अभी पहले, फिर आपको आते हैं प्रोपेन में 2 ही होता है। इरेज कर दे, पहले हम एक बार पूरा डाटा खाका तैयार कर देते हैं, फिर स्ट्रक्चर दे देंगे आपको हम। यहां तक हम आपको समझाना चाहते थे कि आइसो कैसा दिखेगा। यहां तक समझ गए आप? अब देखो जो हम आपको लिखाने जा रहे हैं वो लिख लो और उसके बाद आप स्ट्रक्चर बनाकर इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बता देंगे आपको, फिर आप उस टॉपिक को कवर अप कर लोगे और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि आइसो कब कंसीडर करना है, नियो कब करना है, क्या क्या आप बता रहे हो सर पता नहीं, बता दो, लिख दो। तो एक तरफ हम लिखने जा रहे हैं आपको अब सब्स्टिट्यूएंट्स, एक तरफ हम आपको लिखने जा रहे हैं आईपेक नेम, और एक तरफ हम आपको लिखने जा रहे हैं अब सब्स्टिट्यूएंट्स आईपेक नेम कॉमन नेम, कॉमन नेम। ठीक, ऐसा एक नोटबुक में तैयार कर लो आप और उस पर लिखते चले जाओ। अभी आइसो के रिगार्डिंग समझाया हमने, तो देखो सबसे पहले अगर ऐसा होता, ये क्या मतलब हुआ कि ये यहां पर एक कोई कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, उसके नीचे ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करेगा। इस सब्स्टिट्यूएंट्स से दिखा दिया ना कि अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा तो इसकी अगर आईपेक नेम बोलोगे तो बोलोगे सर ये 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल है। इसकी अगर कॉमन नेम बोलोगे तो बोलोगे सर ये एन प्रोपाइल है। अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स बनता है तो बोलोगे कि सर इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश तो प्रोपाइल, इसको 1 डैश 2 डैश। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से लगा हुआ है ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स, ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं, अभी समझा दिया हमने। इसके लास्ट से एक जस्ट पहले पर ये लगा है तो ये कैसा ग्रुप है, आइसो है। तीनों कार्बन काउंट करते हैं कॉमन नेम में तो प्रोपाइल। आईपेक नेम लिखोगे इसकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तो 1 डैश पे मिथाइल है, और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर 2 है इथाइल। तो ये प्रोपेन के रिगार्डिंग बस यही 2 होती।
प्रोपेन के रिगार्डिंग बस यही दो होती है। ठीक, अब अगर आप बात करने जा रहे हो आइसो ग्रुप के रिगार्डिंग, सब लिख देते हैं, फिर बचा हुआ समझाते चलेंगे, तब लिखते चलेंगे, हड़बड़ाओ मत। आप लिख लेना, आप एक नोटबुक में पेज बनाकर जगह थोड़ा छोड़ देना, जब हम दूसरी बार फिर से इसको लिखवाएंगे तो नोट डाउन कर लेना बचा हुआ चीज़। अगर उसी तरह अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा बन जाता, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स, मान लो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स है जो जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये एक पहला कार्बन है जो सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से पहला अटैच्ड कार्बन ये है, इसके जस्ट लास्ट में उससे एक पहले में आइसो लगा है मिथाइल, तो ये आइसो है। और कॉमन नेम में चारों कार्बन को काउंट, जितने कार्बन है सबको काउंट करते हैं, 4 है तो आइसो ब्यूटाइल। और इसकी अगर आप आईपेक नेम लिखोगे तो बोलोगे कि सर 2 डैश पे मिथाइल है, और इसके अंदर का कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 3 है, 3 को बोलते हैं प्रोपाइल, क्योंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स ही बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ सी लगा होता, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाता कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद, तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 3 डैश पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है, यानी जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसके लास्ट में आ गए, लास्ट से जस्ट एक पहले, लास्ट से जस्ट एक पहले, लास्ट से जस्ट एक पहले पर अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है तो ये आइसो ग्रुप हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आइसो। कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट करते हैं, 5 कार्बन है तो आइसो पेंटाइल। ठीक है, अब अगर इसकी आईपेक नेम लिखोगे तो तीसरे नंबर पे 3 डैश पे क्या है, मिथाइल है। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर 4 है तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है तो ब्यूटाइल। उसी तरह अगर आपके पास 6 कार्बन हो जाते, 1 2 3 4 5 ऐसा, तो पहला नंबर दोगे टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विच कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, ये डैश देने का मतलब है कि ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होने के बाद ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा होगा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा होगा, तो इसका नाम 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। देखो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट्स का, उसके जस्ट लास्ट में उससे पहले पर मिथाइल लगा है तो ये आइसो ग्रुप। कॉमन नेम में सारे कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो आइसो हेक्साइल का, और सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर का कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 5 है तो वो तो बाद में बात कर लेंगे। आइसो हेक्साइल हो गया 6, सॉरी ये कॉमन नेम में तो ऐसा बात करते नहीं, सारे कार्बन 6 कार्बन हो गया आइसो हेक्साइल। अब आईपेक नेम का हमने पहले बोल दिया था, आईपेक नेम में बात करें तो 4 डैश पे क्या है, मिथाइल है, और सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो पेंटाइल, क्योंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। बोलो आइसो और एन के रिगार्डिंग। अब एन के रिगार्डिंग अगर बात करना चाहें हम तो देखो इसका अगर 4 कार्बन है तो अगर ऐसा लगा है 1 2 3 4 और ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसकी कॉमन नेमिंग में क्या दोगे आप, ब्यूटाइल आईपेक नेमिंग में, और कॉमन नेमिंग में एन ब्यूटाइल। उसी तरह अगर पेंटाइल के लिए बात करना है तो ऐसा कुछ होगा 1 2 3 4 5, पांचों लगा है, इसका नाम आईपेक नेम में पेंटाइल और कॉमन नेम में एन पेंटाइल। समझ रहे हो बात को। अगर 6 कार्बन का लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा हो और स्ट्रेट सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा हो, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा हो, ये डैश देने का मतलब ये किसी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से अटैच्ड होने के बाद सब्स्टिट्यूएंट्स बना होगा, तो इसका नाम हो जाएगा आईपेक नेम में हेक्साइल और कॉमन नेम में एन हेक्साइल। तो आइसो और एन और हाँ आइसो और एन के रिगार्डिंग समझ गए आप, प्रोपाइल से लेकर हेक्साइल तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा बचता है सेकेंडरी और नियो, इसको इरेज करते हैं और स्ट्रक्चर बनाकर सेकेंडरी समझाते हैं, नियो समझाते हैं, और फिर उसको हम इसी तरह लिख देंगे, और ये आप एक नोटबुक में जहाँ बना रहे होंगे वहाँ पर जगह छोड़ के रखोगे, फिर हम आपको लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इरेज कर दे इसे। अच्छे से बातें समझ में आ रही है आपको। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ है हमारे लिए। हम इतना एलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बिगिनर्स हो, हमने आपको कितनी बार बोला ना, क्योंकि अगर हम ये ऑफलाइन क्लास ले रहे होते तो हमें पता होता कि ये हमारी जो बैच है उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों की कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि एक बार एक टीचर किसी बच्चे को देखकर जज कर लेता है कि वो बच्चा कैसा पढ़ने वाला है, उसे क्या नॉलेज है, क्या जानकारी है, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि यू आर द मोस्ट टैलेंटेड, और हो सकता है यू आर द फर्स्ट टाइम दैट यू आर द स्टूडेंट दैट वाज दिस आईपेक नोमेनक्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम,
अभी आप डायरेक्ट 11th में आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप तो कितने भी टैलेंटेड हो, आपके लिए नई चीज़ नहीं होगी, ठीक। और हो सकता है कोई बच्चा अभी जस्ट 12th पास करके जेई की प्रिपरेशन में लगा हो, वो देख रहा हो, तो दोनों को देखने का स्टाइल अलग हो जाएगा। जो जेई की प्रिपरेशन में लगा है वो 2x के स्पीड में देखेगा, अगर आप अभी अभी बिगिनर्स हो तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में देख लोगे। यहाँ तक बोलो बात समझ में आई? श्योर शॉट। अगर मान लो अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो प्रोफाइल में वही 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी के रिगार्डिंग और नियो के रिगार्डिंग, तो देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारा ब्यूटेन होता है ना, देखो प्रोपाइल हुआ, प्रोपेन का जो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स बना, तो इसमें तो आप एक बात समझ गए कि इसका 2 ही बन सकता है। इसको बोल दोगे कॉमन नेम के रिगार्डिंग, कॉमन नेम के रिगार्डिंग, तो बोलोगे सर ये एन प्रोपाइल है और एक बन सकता है ऐसा, ऐसा जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट, ये सब्स्टिट्यूएंट्स अगर ऐसा लगा हो तो ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से लगा है, उसके लास्ट वाले कार्बन से जस्ट पहले वाले पे लगा है, तो ये आइसोप्रोपाइल, इसमें हमें दिक्कत नहीं है। ब्यूटेन के रिगार्डिंग 4 स्ट्रक्चर बन सकती है। एक बन सकता है, ये हो गया एन ब्यूटाइल, ये सब कॉमन नेम के रिगार्डिंग बात। एक बन सकता है जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के, उसके लास्ट वाले कार्बन से जस्ट पहले वाले कार्बन पर अगर मिथाइल लगा है तो ये आइसो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। अब देखो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में ऐसा कुछ है, अब देखो जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, उससे कितना कार्बन जुड़ा है? 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसी तरह जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद सब्स्टिट्यूएंट्स बच रहा है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। यानी ब्यूटाइल के ये 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और इन चारों का कॉमन नेमिंग ऐसा हो सकता है। एन के लिए डायरेक्टली स्ट्रेट चेन, जब सब्स्टिट्यूएंट्स में बन जाइए, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह दिखे ऐसा, नीचे में कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद कहीं पर ऐसा दिख जाए, कहीं पर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद ऐसा दिख जाए, या कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद ऐसा दिख जाए, कुछ कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद ये सब, ये ऐसा जगह पर ये सब आ जाए, तो यहाँ पर आप बोल दोगे कि सर ये वाली एन है, ऐसा दिख गया तो इस कार्बन के जस्ट लास्ट वाले कार्बन से एक पहले पर है तो आइसो है, जो कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है उससे 1 2 कार्बन है तो सेकेंडरी है, जो कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है उससे 3 कार्बन अटैच है तो वो टर्शियरी है। प्रोपेन के रिगार्डिंग 2 बातें होती है, ब्यूटेन के रिगार्डिंग ये 4 बातें होती है, पेंटेन के रिगार्डिंग ये बताने के बाद हम आपको 10 स्ट्रक्चर भी देंगे, जैसे हर वीडियो में देते हैं 6-7 स्ट्रक्चर देंगे, नेमिंग कराएंगे, कहानी खत्म। पेंटेन के रिगार्डिंग अगर बात करो तो पेंटेन के रिगार्डिंग कॉमन नेम में सेकेंडरी टर्शियरी इसकी बात नहीं होती है, ठीक। इसमें बात होती है सबसे पहला 1 2 3 4 5 है, तो कॉमन नेम में हो गया ये एन पेंटाइल, डायरेक्टली अटैच्ड है एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर 1 2 3 4 यहाँ पर है, तो देखो जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन से एक पहले पर मिथाइल लगा है तो आइसोपेंटाइल। अगर 1 2 3 सी नीचे लिख दे, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर है 1 2 3 सी। अब जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके लास्ट वाले कार्बन से जस्ट पहले वाले पर एक होगा तो आइसो, 2 लग गया तो नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, बात खत्म। अगर जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से अटैच्ड है उसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर एक मिथाइल लग गया तो आइसोपेंटाइल। जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके लास्ट वाले से एक जस्ट पहले वाले पर अगर 2 कार्बन लग गया तो नियोपेंटाइल। पेंटेन में यही 3 स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा हमें नहीं पढ़ना कॉमन नेम के रिगार्डिंग, तो क्यों दिमाग लगाना सर, ऐसा हो सकता है। और अगर हम हेक्सेन की बात कर ले तो हेक्सेन में भी 3 होगा, एक तो डायरेक्ट ये होगा तो इसको बोल दोगे एन हेक्साइल, जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6,
एक होगा 1 2 3 4 5 यहाँ जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके लास्ट वाले कार्बन से जस्ट पहले वाले कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है मिथाइल, तो ये हो गया आइसोहेक्साइल। और एक लास्ट होगा हमारे पास 1 2 3 4 जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके लास्ट वाले कार्बन से जस्ट पहले वाले कार्बन पर 2 लगा है, तो ये हो गया नियोहेक्साइल। आई बात समझ में? तो हमें लगता है यहां तक आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में कॉमन नेमिंग तो समझ में आ गए। ठीक, अब हम 6-7 स्ट्रक्चर देके कॉमन नेमिंग, आईपेक नेमिंग दोनों आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप इसको यहाँ तक नोट डाउन करो और आप अच्छे से देखो, 1-2 बार ट्राई करोगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एलोबरेट करने की कोशिश की है, तो ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूज कर जाओ। इसलिए 1-2 बार अच्छे से स्लो मोशन में देखोगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और लर्न नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द मेन पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। जल्दी से नोट डाउन करो। अब इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर करके इस टॉपिक को ओवर करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आपने। अब हम आगे डायरेक्ट स्ट्रक्चर बताते हैं कुछ और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इरेज कर दे इसे और इस तरह से देखोगे आप कि आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसको इरेज करके अब कुछ स्ट्रक्चर हम अपने मन से देखो, स्ट्रक्चर देंगे, जरूरी नहीं है कि उसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बन ही जाए, सिंपल भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर इस तरह से दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बचे। ये हमारा दायित्व है, यानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी स्ट्रक्चर को तैयार करें सो दैट वी विल हैव अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल राइट इट्स कॉमन नेम एज वेल एज आईपेक नेम। ठीक, जैसे मान लो कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला स्ट्रक्चर तो ऐसा ही लेते हैं। ये स्ट्रक्चर बड़ा ही बच्चों के लिए मज़ेदार भी होता है और कॉमन भी होता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन पूरा पढ़ चुके हो आप। मान लो यहाँ पर ऐसे लगा दिया हमने सी और सी। चलो अब यहां पर देखो सी 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 कार्बन कार्बन देते चले जाओगे आप। सी 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 कार्बन आ गया। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो एक बार देखकर हमें पता चल गया कि ये वाली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बनेगी हमारे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। काउंटिंग किधर से करें? जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को नजदीक मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमारे पास 8th नंबर पे कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है? देखो ना, कॉम्प्लेक्स जैसा नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो फर्स्ट नंबर किसको दोगे? जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, ये है 1'। अब या तो आप इधर चल सकते हो या तो इधर चल सकते हो, जिधर मन है। मान लो आप इसको इधर मन है चलने का, इधर चल लो। अब बोलोगे सर 8th नंबर पे आईपेक नेम के रिगार्डिंग अगर बात करें तो 8th नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसके 1' पे क्या है? मिथाइल है सर, लिख दिया हमने। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का है, 2 को बोलते हैं 8th और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है इथाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग खत्म। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल 16 कार्बन है तो हेक्साडेक, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्साडेकेन। अच्छा, इसकी अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम के रिगार्डिंग हमने बोला कि जो, देखना अच्छे समझना, जो कार्बन 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 लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके लास्ट में जाओ, लास्ट में आ गए, उससे जस्ट पहले वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है तो ये कैसा ग्रुप हो गया? आइसो ग्रुप। तो बोलोगे 8 नंबर पे आइसो है। कॉमन नेम में हम सारे कार्बन काउंट करते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर है, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और हेक्सा, 16 को हेक्सा डेक सिंगल बॉन्ड इन, हेक्सा डेकेन। 16 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये समझ में आया? अगर मान लो कोई और स्ट्रक्चर दे देते हैं, सी सी डबल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सी, ऐसा दे दिया हमने। और सपोज मान लो यहां से हमने जोड़ दिया सी 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 और यहां से सी और यहां पर मान लो सी लगा दिया। अब इसकी नाम क्या लिखे सर? तो आप सबसे पहले तो ये समझ गए कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही होगी। क्यों सर? सेलेक्ट दैट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन इफ देयर इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। इधर से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 2 डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है,
इस वाले में 9 ही है, इस वाले में 10 है, फिर भी इस वाले में डबल बॉन्ड ज़्यादा आ रहे थे, इसमें एक डबल बॉन्ड छूट जा रहा था जब हम इधर की तरफ बढ़ रहे थे, और जब हम इसको लेकर इधर की तरफ बढ़ रहे थे तो 2 छूट जा रहा था, इसलिए हमारा कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन उधर से हो गया। अब हम इसमें काउंटिंग करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले पॉइंट पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर से आता है, इधर से फर्स्ट नंबर पे, इधर से सेकंड नंबर पे, तो ये काउंटिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, पहला नंबर उसको दो जो कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है 1 डैश, फिर 2 डैश, फिर 3 डैश, इधर चलना चाहते हो चलो 4 डैश, इधर भी चल सकते थे, दोनों तरफ एक ही बात बनेगी, आपको रिलेट कर लेना। हम इस बार इधर चल लेते हैं, तो आप बोलोगे सर थर्ड नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है आईपेक नेम के रिगार्डिंग। कैसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, जिसके थर्ड डैश पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है मिथाइल। इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कितनी बड़ी कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन है, 4 कार्बन की, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, लेकिन ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है ब्यूटाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग नाम हमने लिख ली। अब कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, उसको बोलते हैं ऑक्ट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे, 1,4,6 ट्राई इन। ये वाली पार्ट दिख रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ दिख रही है, अच्छे से दिख रही है। तो इसको बोल दिया आपने 3 नंबर पे 3 डैश मिथाइल ब्यूटाइल ऑक्ट 1,4,6 1,4,6 ट्राई इन। अब इसकी अगर हम कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की अगर बात करें, तो आप बोलोगे कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, उसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है, तो इसका नाम बोल दोगे कि तीसरे नंबर पे आइसो ग्रुप लगा है। और आइसो ग्रुप में कितने कार्बन है, कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इसको बोल देंगे आइसो पेंटाइल। और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में तो एज इट इज ऑक्ट 1,4,6 ट्राई इन, यानी इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की इस पूरे का नाम हमने दे दिया आइसोपेंटाइल। ये बात समझ में आई, ये दोनों स्ट्रक्चर इरेज करते हैं। आप तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं हम। और ये देखो, ये जो कॉमन नेम समझाया ना, इसको अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपको जब आइसोमेरिज्म समझा रहे होंगे तो इसका बड़ा यूज करेंगे। और जो हमारे पास ब्यूटेन वाली ग्रुप है उसकी बहुत यूज होती है हमारे पास। मान लो ये है अब हमारे पास कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, ऐसा है कुछ, जो मन है आप डाल सकते हो। मान लो यहाँ पर आपने डाल दिया सी 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 और यहाँ डाल दिया सी, एक स्ट्रक्चर दे दिया 1 2 3 4, कुछ भी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बनना चाहिए हमारा इस सब्स्टिट्यूएंट्स को छोड़कर, ऐसा दे दिया। अब देखो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसको और बढ़ा लो ऐसा, ताकि जितना ज़्यादा अच्छा हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारा बन गया, तब तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन पाता ना। अब इसकी काउंटिंग किधर से करें, इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ठीक है। अब 5th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको पहला नंबर दोगे 1 डैश, इसको 2 डैश, इधर नहीं चल सकते थे इस बार क्योंकि 1 डैश 2 डैश 2 ही कार्बन बनता है, इधर 3 बनने की संभावना थी तो 3 पे आ गए। अब बोलोगे सर 5th नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है आईपेक नेम के रिगार्डिंग, तो 5th नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसके 1 डैश पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है। अच्छा, 3 कार्बन है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, उसको हम बोलते हैं क्या, 3 को प्रोप, और सब्स्टिट्यूएंट्स है तो प्रोपाइल डैश। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 10, 10 को बोलते हैं डेक, सिंगल बॉन्ड इन डेकेन। अगर इसकी कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में क्या करें सर, तो हमने देखा कॉमन नेम में हमारे पास ये रूल लगाना था कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, उसके जस्ट लास्ट से पहले वाले कार्बन पर तो सी नहीं है, तो आइसो ग्रुप तो है नहीं। जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, 1 2 कार्बन अटैच है, जो उससे सटा सटा कार्बन है, ये दूर है इससे बहुत दूर, ये दोनों इसके साथ अटैच है, 2 कार्बन है, यानी ये सेकेंडरी ग्रुप है। तो 5th नंबर पे सेकेंडरी, और सारे कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 कॉमन नेम में, तो ब्यूटाइल, और बाहर वाला नाम तो सेम होगा डेक, 10 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो इन डेकेन। इसमें अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं। अब ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारा बन जाएगा और ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगी। काउंटिंग किधर से करें तो 1 2 3 4, इधर 4th नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स लोएस्ट लोकेंट, तो ये 4th नंबर, ये वाली काउंटिंग हमारे पास सही हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलोगे कि सर आईपेक नेम के रिगार्डिंग ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा,
फोर्थ नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको काउंटिंग करो 1 डैश। अब 2 डैश आप इधर भी चल सकते हो, इधर भी चल सकते हो और इधर भी चल सकते हो, क्योंकि 2 ही कार्बन का बनेगा। मान लो कोई बच्चा कहेगा सर इधर चलते, जिधर भी चलना है चल लो, चल दिया आपने सर। अब आप बोलोगे कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, इसके 1 डैश पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है और 1 डैश पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स है, यानी 1 डैश कॉमा 1 डैश पे क्या है, डाई मिथाइल है। देखो ना 2 मिथाइल ग्रुप है 1 डैश पे, 1 ही डैश पे है ना, डाई मिथाइल है। और इसमें कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो इथाइल कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है, तो नॉन सिंगल बॉन्ड है, तो ए नॉनेन। अब अगर इसकी कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो आप बोलोगे सर कॉमन नेम में हम क्या लिखते हैं, तो देखते हैं जो कार्बन 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 लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3 कार्बन अटैच है। तो ये कैसा ग्रुप है, टर्शियरी। जो कार्बन 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 लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उससे कितने कार्बन अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड 3 कार्बन है। तो बोलोगे कि फोर्थ नंबर पे टर्शियरी ग्रुप है। कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 सारे कार्बन काउंट किया तो ब्यूटाइल। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास क्या है, 9 कार्बन है, तो नॉन सिंगल बॉन्ड है, तो ए नॉनेन। देखो इस तरह से हमने आपको, अगर नियो देखना होता, मान लो सर एक नियो का भी एग्जांपल समझा तो समझा देते हैं। देखो हमने आपको आइसो समझा दी, सेकेंडरी समझा दी, टर्शियरी समझा दी, एन तो आप समझ ही गए हो कैसा होगा, डायरेक्टली अटैच्ड होगा। अगर इसी की जगह हमने डायरेक्टली सीधा एक स्ट्रेट चेन बना देते तो एन भी समझा दिया स्ट्रक्चर बना के। अब एक नियो का स्ट्रक्चर समझा देते हैं और दैट इज द एंड फॉर टुडे क्लास। आज के लिए वो एनफ हो जाएगा। इरेज कर दे इसको, कोई भी इधर से इरेज कर दे या इधर से इरेज कर दे, कोई भी आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लो जल्दी से। ओके, अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम आपको बिना बोले इरेज कर दे और आगे बढ़ जाए तो आप सिंपली उस वीडियो को पॉज करोगे और उसको आप खुद से करने की कोशिश करोगे। मान लो अगर नियो के रिगार्डिंग एक स्ट्रक्चर समझा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। नियो सिर्फ किस में होता है, पेंटेन में और हेक्सेन में। अब यहां पर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कार्बन और दे दो। अब ये हो गया हमारे पास कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। सब्स्टिट्यूएंट्स किधर से, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। सब्स्टिट्यूएंट्स किधर से नजदीक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से एक जैसा है, तो किधर से भी काउंटिंग कर लो, 6 7 8 9। अब इसकी नेमिंग लिखोगे तो बोलोगे 5th नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है आईपेक नेम के रिगार्डिंग। 5th नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स से पहला नंबर उस कार्बन को दो, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। उसके बाद दूसरा नंबर इसको दो, तीसरा इसको दो, इसको दे दो या इसको दे दो, चलेगा, हर जगह वही बात बनेगी। तो आप बोलोगे सर 2 डैश कॉमा 2 डैश पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक ये और एक ये, इसको आप बोलोगे डाई मिथाइल। और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो प्रोप, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो प्रोपाइल। अब इसकी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 9 कार्बन है, तो नॉन सिंगल बॉन्ड है, तो ए नॉनेन। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में 5th नंबर तो एज इट इज रहेगा, इसकी जगह कुछ आएगा, और नॉनेन तो एज इट इज रहेगा। अब हमें पता लगाना है कि इसकी जगह क्या आएगा, तो जो कार्बन 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 लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, तो वो नियो ग्रुप होता है, नियो। और कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंटाइल नॉनेन। तो ये होता है आज का हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग सारी बातें। देखो स्ट्रक्चर का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने स्ट्रक्चर चाहो उतने स्ट्रक्चर को डिराइव करके खुद से बना सकते हो, इफ़ यू हैव अ क्रिस्टल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग अगर आपको नेमिंग हमारे वीडियो से समझ में आ जाती है तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कॉम्प्लेक्स